त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें निवाड़ी जिले के कलेक्टर तरुण भटनागर ने आदर्श आचरण संहिता सहित चुनाव की तारीखों जैसे निर्वाचन नामांकन जमा करने, नाम वापसी सहित मतदान दिनांक व मतगणना की तारीखों सहित प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से बताया। निर्वाचन कार्य के दौरान लागू नियमों के उल्लंघन करने पर उक्त के खिलाफ कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही। प्रेस वार्ता में कलेक्टर तरुण भटनागर, पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी, अपर कलेक्टर एसके अहिरवार सहित न्यूज स्टार एमपी चैनल की टीम व अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जिले में 2 जनपद हैं और 136 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें जो वार्ड है उनके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जिले में होगा। हमारे यहाँ जिले में जैसा मैंने आपको बताया 2 जनपद, 10 जिला पंचायत सदस्य, जिनमें से ब्लॉक निवाड़ी में 5 और ब्लॉक भक्तिपुर में 5। जनपद पंचायत सदस्यों की कुल संख्या है 46, इसमें ब्लॉक निवाड़ी में 24 और ब्लॉक भक्तिपुर में 22। ग्राम पंचायतें 136, ब्लॉक निवाड़ी में 71 और ब्लॉक भक्तिपुर में 65। पंच जो है पूरे 2280, जिसमें ब्लॉक निवाड़ी में 1217 और ब्लॉक भक्तिपुर में 1063। कुल मतदान केंद्र जो निवाड़ी जिले में है वो 442 है। इसमें निवाड़ी ब्लॉक में 234 है और पृथ्वीपुर ब्लॉक में 208 है। इसके अलावा जो इलेक्शन की जो अपनी हमारे चुनाव की जो अपनी मशीनरी होती है, जिस तरीके से काम करती है, अभी इसमें 44 सेक्टर हम बनाएंगे, जिसमें सेक्टर में स्टेट जो है काम करेंगे। तो ब्लॉक निवाड़ी में 24 और ब्लॉक पृथ्वीपुर में 20 सेक्टर है और इस संख्या में हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन अभी हमारे 44 सेक्टर जो है वो बने हुए हैं। कुल मतदाता जो है वो 2,56,736 है और हमारे यहाँ जो जेंडर रेशियो है हमारी मतदाता सूची का वो 921 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं मतदाता सूची में हैं। जो हमारे यहाँ इसमें इलेक्शन में जो दल है जिनकी जरूरत होगी वो 531 दल हम लोग बना रहे हैं 442 मतदान केंद्रों के लिए, जिनमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अधिकारी नंबर 1, 2, 3 और प्रस्तावित जो मतदान ऑफिसर विशेष मतदान केंद्रों के लिए जो अलग से बनाए जाते हैं वो अलग से इसमें नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि अभी अधिसूचना जारी हुई है और आप सब इस बात से अवगत भी हैं कि जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर निवाड़ी है और उनके साथ में जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी है और एक नायब तहसीलदार दिलीप भागवत जो है वो इसमें है। इसी प्रकार जनपद पंचायत का चुनाव है जनपद के सदस्यों का, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जनपद पंचायत निवाड़ी के लिए एसडीएम निवाड़ी और जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो एसडीएम पृथ्वीपुर है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत ब्लॉक निवाड़ी के लिए जो है AK चौरसिया तहसीलदार जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर है। रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम पंचायत ब्लॉक पृथ्वीपुर के लिए तहसीलदार पृथ्वीपुर जो वर्तमान में राजेश पांडे जी हैं वो है। इसी प्रकार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जिले में कुल 21 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए अपॉइंट है। इसमें जनपद पंचायत निवाड़ी में 10 और जनपद पंचायत पृथ्वीपुर में 11 जो है वो नियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचरण संहिता जो है वो अपने स्वरूप में एक कानून है जो कि 3 हिस्सों में 3 तरीके के लोगों के ऊपर लागू होता है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों के ऊपर में इसका भाग 1 जो है वो लागू होता है। दूसरा इसका हिस्सा जो है वो आम नागरिकों से संबंधित है, जो आम नागरिकों से व्यवहार अपेक्षित है वो है, और एक हिस्सा इसका शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियत है। इसमें जैसा कि आचरण संहिता का जो स्वरूप है ये सबके बीच में है,
इसका पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक दल हो, आम नागरिक हो और शासकीय कर्मचारी अधिकारी हो, हर किसी के लिए जो प्रावधान इसमें किए गए हैं उसका पालन सबको करना इसमें आवश्यक है। और अगर इसका पालन नहीं होता है तो वो एक दंडनीय अपराध है, जिसमें कि उसके विरुद्ध जो है कानूनन कार्रवाई की जाती है। धारा 188 में FIR दर्ज होती है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि इंडियन पीनल कोड का भी जो है सेक्शन जो है उसके ऊपर लागू होते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोई भी जो है सभा जो की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, उसके लिए कुछ नियत निर्देश हैं, कुछ उनसे कुछ व्यवहार और कुछ आचरण अपेक्षित है, जिसमें ये है कि धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर जो है मत संरचना करना, या धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर जो है मतभेद लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश करना, या किसी धार्मिक स्थल पर, मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उस जगह पर चुनाव का प्रचार प्रसार करना, इस तरीके की तमाम चीजें इसमें प्रोहिबिट की गई हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सब जो है इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में भी आता है। दूसरा हिस्सा इसका जो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लागू है, जिसमें शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो है वो अपने काम में जिस दिन से ये आचरण संहिता लागू हो जाती है, निर्वाचन की घोषणा हो जाती है, सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो चुनाव आयोग में एक तरीके से प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं, और वे सभी लोग जो है चुनाव आयोग के काम में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी के रूप में अपने अपनी जगहों पर नियुक्त समझे जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो आचरण संहिता का दूसरा हिस्सा सूचना के साथ साथ आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी, और 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, सोमवार तक, प्रातः 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिला पंचायत के सदस्यों का यहाँ कलेक्ट्रेट में, जो कलेक्टर का कोर्ट है उसमें, और जनपद सदस्यों के जो है वो SDM के कोर्ट में, दोनों SDM के कोर्ट में लिए जाएंगे, और जो बाकी इनके सरपंचों के और पंचों के हैं वो जो है तहसीलदार लेवल पे तहसील कोर्ट में लिए जाएंगे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक जनपद में कुछ जगह चिन्हित की गई हैं, वहां पर भी जो है ये नॉमिनेशन लेने की प्रक्रिया रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा जो है वो 7 तारीख को होगी, प्रातः 10:30 बजे से। उस दिन जो है नॉमिनेशन पत्रों की समीक्षा होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि है 10/6/2022। 10/6/2022 तक, समीक्षा के बाद 7 तारीख के बाद 10/6/2022 तक जो है शाम अपराह्न 3 बजे तक लोग अपना नॉमिनेशन पत्र वापस ले सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची है वो तैयार हो जाएगी 10/6/2022 को। अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद जो है इस सूची को जो है 10/6/2022 को तैयार कर लिया जाएगा। यानी 10/6/2022 को ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार जो है अलग अलग स्तरों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जिन जगहों पर मतदान किया जाना होगा, यानी जहां पर की कोई निर्विरोध मतदान की स्थिति नहीं है, जहां पर की कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, वहां पर जो चुनाव होंगे वो इस प्रकार होंगे कि शनिवार हमारे यहाँ 2 चरणों में है। प्रथम चरण का चुनाव हमारे यहाँ पे जो है वो ब्लॉक निवाड़ी जो है वो प्रथम चरण में है। तो इसका जो मतदान होगा, चुनाव नहीं कहें, मतदान जो होता है, मतदान जो है निवाड़ी का वो 25/6/2022 को होगा, और जो पृथ्वीपुर है वो दूसरे चरण में है। तो इसका जो मतदान होगा वो 1/7/2022 को होगा। ये चीज है। अब इसके बाद जो मतगणना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें चुनाव जो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत में चुनाव होता है, इसमें मतदान केंद्र पर मतगणना की जाती है। तो जहां पर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी तो वो उसी तरीके से 25/6/2022 को निवाड़ी में और 1/7/2022 को मतदान की ठीक बाद जो है आपका पृथ्वीपुर में होगा। मतदान का जो समय है वो इन तारीखों को सुबह 7 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक का समय मतदान का समय है। इसके अलावा जिन जगहों पर अगर वहां पर मतदान नहीं हो पाता है और कुछ विशेष प्रावधान दिए, विशेष परिस्थितियों में अगर उनको जनपद स्तर पे उनका मतगणना उनकी अगर जनपद स्तर पर मतगणना करानी पड़ती है
तो उसमें निवाड़ी में जो है वो मतगणना जो है वो निवाड़ी जनपद की जो मतगणना है वो 28/6/2022 को प्रातः 8 बजे से, और जो पश्चिमपुर में जो मतगणना होगी विकासखंड मुख्यालय पर जो 4/7/2022 को प्रातः 8 बजे से होगी। इसी प्रकार सार्वनीकरण और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथियां भी आ गई हैं, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पदों की मतगणना का सार्वनीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा निवाड़ी और पश्चिमपुर दोनों में 14/7/2022 को प्रातः 10:30 बजे की जाएगी। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके जो कार्यालय है वहाँ पर। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान का जो विकासखंड स्तरीय सार्वनीकरण का काम है वो भी 14/7/2022 को प्रातः 10:30 बजे जो है वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर यानी कलेक्टर कार्यालय में होगा। और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15/7/2022 को की जाएगी प्रातः 10:30 बजे से। तो ये चुनाव का जो है त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2022 का जो शेड्यूल है वो अपने जिले के लिए, निवाड़ी जिले के लिए इस प्रकार से है। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निवाड़ी जिले में आचरण संहिता लागू है और इसका जो कार्यक्रम है चुनावों का नॉमिनेशन के बाद में मतदान के बाद मतगणना, इसका कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। आदर्श आचरण संहिता लागू करने के लिए जो प्रतिबंधात्मक आदेश होते हैं वो प्रतिबंधात्मक आदेश अभी सारे जारी किए जा चुके हैं और बारिश का मौसम और स्थितियों को देखते हुए मतदान की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, इसमें जो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं, जो निर्देश हैं, उन निर्देशों के अनुसार ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से कायदे कानून का पालन करते हुए निर्वाचन जो है वो संपन्न कराए जाएंगे। हमारे यहाँ 136 ग्राम पंचायतों के लिए 446 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर 2 जनपद हैं और अलग अलग स्तरों पर जिला, जनपद और पंच, सरपंच के स्तर पर आरक्षण की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सोमवार से जो है नॉमिनेशन का काम प्रारंभ होगा और इसके बाद जिस तरीके का जो प्रोग्राम चुनाव आयोग द्वारा डिक्लेयर किया गया है उस प्रोग्राम के अनुसार जो है नॉमिनेशन पत्रों की समीक्षा, अंतिम सूची को तैयार करना और उसके बाद में मतदान और मतगणना का काम जो है वो इस जिले में होगा। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेवरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।